हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपका ब्रोकर आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, कवर ऑर्डर एंड द ब्रैकेट ऑर्डर, तो दोनों में अंतर क्या होता है। तो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहां पे जो विंडो ओपन करूंगा मैं, कोटक न्यू, जो कोटक सिक्योरिटीज वालों का ऐप है, उसकी विंडो ओपन करूंगा। तो जब भी आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आप जब देखते हो इंटरडे में, तो दो ऑप्शंस कई बार आते हैं। एक तो MIS आता है, तो वो MIS जो होता है वो तो जनरली आपको करते ही हो आप लोग उसके थ्रू ट्रेडिंग, लेकिन साथ में दो ऑप्शन और भी आते हैं, कवर ऑर्डर एंड द ब्रैकेट ऑर्डर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो पहले तो आप डिफरेंस समझ लो, फिर ये भी समझाऊंगा कि ब्रैकेट ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाता है। जो कवर ऑर्डर होता है उसमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। स्टॉप लॉस के बिना ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगा सकते हो। तो जैसे कि कोई सिक्योरिटी आप 500 रुपए की खरीदना चाहते हो तो वहां पे स्टॉप लॉस आपको साथ में लगाना ही पड़ेगा। सपोज 490 रुपए का स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, इसलिए आपने अपने लॉस को कवर कर लिया। 10 से ज्यादा का लॉस आपको नहीं होगा, इसलिए इसको कवर ऑर्डर कहा जाता है और इससे रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं हमेशा नए ट्रेडर्स या जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यह एडवाइस करता हूं कि कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओ, आपको मार्केट के मूवमेंट समझ में आने लगे, फिर तो बात अलग है, बट इनिशियली लेवल पे आपको लगाना ही चाहिए। और कवर ऑर्डर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कंपल्सरी कहता है। लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमने ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिख दिया, लेफ्ट की ब्रैकेट और राइट की ब्रैकेट। मतलब क्या हुआ, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ट्रेड करने के लिए वो सारी आपको लिखनी पड़ेंगी ब्रैकेट्स के अंदर। एक तो कितने का आप शेयर खरीद रहे हो या बेच रहे हो, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग में ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए मिल रहे हैं। और इंटरडे में आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, जिसको लॉन्ग और शॉर्ट कहा जाता है, किसी भी साइड में आप हो सकते हो। तो सबसे पहले तो ये पूछ कितने का आप खरीद रहे हो, फिर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा, फिर आपको टारगेट भी लगाना पड़ेगा। तो आपको तीनों इंफॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। सपोज 500 रुपए का शेयर आपने खरीदा, 490 रुपए स्टॉप लॉस और 550 रुपए टारगेट, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको एक साथ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। एक ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई। जितनी भी इंफॉर्मेशन आप बाद में लगाते, क्योंकि अगर आप जिस प्राइस पे सेल करना चाहते हो मैनुअली भी उसको बेच सकते हो, बट यहां पर टारगेट आपको पहले ही लगा के रखना पड़ेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट ऑर्डर कहा जाता है। तो ब्रैकेट ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाता है इसको समझने की कोशिश करो। जब आप इंट्राडे पे जाते हो तो वहां पे ऑप्शन आएगा MIS, जो कि जनरली नॉर्मल जिस तरीके से लगाया जाता है। एक कवर आएगा जहां पे स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, एक आएगा ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे क्लिक करने के बाद आपसे 3 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, कितने का खरीदना है, बेचना चाहते हो। मैं इस एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि आपने कहा कि हमें 500 रुपए का शेयर खरीदना है। फिर आएगा स्टॉप लॉस स्प्रेड, स्टॉप लॉस स्प्रेड आएगा, स्टॉप लॉस नहीं आएगा। और एक आएगा टारगेट स्प्रेड, टारगेट नहीं आएगा, टारगेट स्प्रेड आएगा। इसका मतलब कितना पॉइंट नीचे गिरे कि आप शेयर्स बिक जाए आपका। तो सपोज करते हैं कि आपको 490 रुपए स्टॉप लॉस रखना है, तो यहां पे आप 490 रुपए नहीं लिखोगे, यहां पे केवल 10 रुपए लिखोगे। आप 10 रुपए लिखोगे तो अपने आप आपका जो स्टॉप लॉस था वो 490 रुपए हो गया। इसका मतलब जैसे ही 10 रुपए आपका प्राइस गिरेगा वैसे ही ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा आपका जो सौदा होगा, और केवल मैक्सिमम आपको 10 रुपए का लॉस हो सकता है। और टारगेट स्प्रेड में आपको कितना लिखना पड़ेगा? मैंने कहा आप 550 रुपए टारगेट रखना चाहते हो तो आपको 550 नहीं लिखना है, आपको 50 रुपए लिखना है। जैसे ही 50 रुपए आपका बढ़ेगा शेयर वैसे ही वो बिक जाएगा। तो यहां पे टारगेट स्प्रेड लिखा हुआ है, टारगेट नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पे आप डाल दोगे 50 रुपए। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन आपने दे दी। 500 रुपए, स्टॉप लॉस स्प्रेड में आपने 10 रुपए डाल दिया, मतलब 490 रुपए, और टारगेट स्प्रेड में आपने 50 रुपए डाल दिया। इसका मतलब हो गया 550 जब पहुंच जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मार्केट से आप एग्जिट कर जाओगे। सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में आपने प्रोवाइड कर दी, एक ब्रैकेट लगाई, स्टार्टिंग में क्लोज भी कर दी, इसलिए इसको ब्रैकेट ऑर्डर कहा जाता है। लेकिन जब आप ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हो तो एक बहुत शानदार ऑप्शन आपके पास और भी आता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो, वहां पे एक बॉक्स बना होगा, उसको आप क्लिक कर दोगे तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, और अगर क्लिक नहीं करोगे तो नहीं लगाना चाहते हो। मैं अपना पूरा ये कन्वर्सेशन एग्जांपल खत्म होने के बाद कोटक न्यू के ऐप को भी ओपन करके दिखाऊंगा कैसे लगाया जाता है, वहां पे भी दिखाऊंगा मैं आपके लिए। तो अब क्या करेंगे, अब मैं 4 इंफॉर्मेशन देनी है। सपोज बाइंग प्राइस 500 रुपए था, स्टॉप लॉस स्प्रेड में हमने 10 रुपए डाल दिया, टारगेट स्प्रेड में हमने डाल दिया 50 रुपए। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हो, सपोज वहां पे 5 रुपए डाल दो आप। इसका मतलब यह होगा कि अगर आपका शेयर 5 रुपए से बढ़ेगा तो आपका स्टॉप लॉस भी 5 रुपए से बढ़ जाएगा। आपने स्टॉप लॉस स्प्रेड में 10 डाला हुआ है, हमेशा 10 का डिफरेंस ही रहेगा। अब जैसे शेयर 505 रुपए का हुआ
और 10 रुपए स्टॉप लॉस स्प्रेड है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो आपका स्टॉप लॉस है अब वो 495 आ गया। अब आपका शेयर बढ़ के हुआ 510 रुपए का, अब 10 रुपए का डिफरेंस रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करेगा, वो भी आगे बढ़ के 500 रुपए आ जाएगा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को टिक नहीं करते हो तो स्टॉप लॉस 490 रुपए तक ही रहेगा। अगर आपका शेयर 420 रुपए, अगर आपका शेयर 510 रुपए पहुंच गया और वहां से गिरता है तो फिर 490 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपका शेयर 520 रुपए पहुंच गया तो स्टॉप लॉस 510 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर बेनिफिट यह हुआ कि आपका शेयर पहुंच गया 520 और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस था तो वो बढ़ के भी 510 तक आ गया। अब मार्केट में कोई शार्प मूवमेंट आया, एकदम से अपोजिट मार्केट गया और वो 510 तक आया तो आपका शेयर वहां पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो कम से कम 10 रुपए तो प्रॉफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत शार्प डिक्लाइन आया था, इतना बड़ा डिक्लाइन आया था कि हो सकता है 490 तक भी गया हो। तो अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहे होते तो 490 पे जाके कटता और 10 रुपए आपके लिए लॉस भी होता। लेकिन यहां पे आपके लिए क्योंकि स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग हो रही थी तो स्टॉप लॉस भी हर 5 रुपए के संग स्टॉप लॉस आगे बढ़ रहा था। तो जब 505 रुपए हुआ तो 495 हो गया, 510 हुआ तो 500 हो गया, 515 हुआ तो 505 हो गया, 530 हुआ तो 520 हो गया। तो इस तरीके से अगर डिक्लाइन आता भी है मार्केट के अंदर, एकदम से फॉल होता भी है, तो जो आपका स्टॉप लॉस आगे बढ़ चुका है उसकी वजह से एक बहुत रीजनेबल प्रॉफिट आप अपना सेव कर लोगे, वो तो कभी आप लूज करोगे ही नहीं। इसलिए मैं तो हमेशा एग्जांपल करता हूं, ट्रेल लॉस पे बेस मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी आप देख सकते हो कि जब भी आप नए ट्रेडर हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप हमेशा लगाओ। तो जो एक रीजनेबल प्रॉफिट आप अर्न कर चुके हो एक बहुत ऐसे मूवमेंट में जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तब भी एक प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा आप सेव कर लोगे। अब मैं आपको कोटक नियो का ऐप खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग करनी है। देखिए दोस्तों, ये कोटक नियो जो कोटक सिक्योरिटीज वालों का ऐप है, मैंने ओपन किया है। इसमें टाटा मोटर्स का शेयर का मैंने ओपन किया विंडो खरीदने के लिए। तो ऊपर इन्वेस्ट लिखा है और राइट में लिखा हुआ है इंट्राडे, तो मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूं। जैसे इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं प्रोडक्ट टाइप में, MIS, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। जब आप MIS में जाते हो तो सब कुछ आपको अपने आप लगाना पड़ेगा, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट। लेकिन आप कवर ऑर्डर में जब जाते हो तो कवर ऑर्डर में जैसे ही आप जाते हो तो आप नीचे जाओगे तो आपके पास स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑलवेज आता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर कि स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़ेगा। सेल व्हेन प्राइस फॉल्स टू, कितना प्राइस पहुंच जाएगा तो आपको बेचना पड़ेगा। तो कवर ऑर्डर के अंदर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। लेकिन बात करते हैं ब्रैकेट ऑर्डर की। ब्रैकेट ऑर्डर में आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो एक तो स्टॉप लॉस स्प्रेड आ रहा है, एक टारगेट स्प्रेड आ रहा है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात नहीं करते हैं। तो ये शेयर तो इस समय 701 रुपए 45 पैसे का चल रहा है। सपोज करते हैं कि 500 का होता, मैं 500 का खरीदना होता तो यहां पे हम डाल देते हैं बाइंग प्राइस के अंदर 500। क्वांटिटी में जितनी भी आपको खरीदनी है 1, 2, 10, 15, 50 उतनी डाल लो। मैंने 500 रुपए डाल दिया बाइंग प्राइस और ये मैं मान रहा हूं कि 500 रुपए का शेयर चल रहा है, इसलिए मैं इसको 500 रुपए मान के चल रहा हूं। अब आगे स्टॉप लॉस स्प्रेड, यहां पे आप 10 रुपए डाल दीजिए। 10 रुपए डाल दीजिए, इसका मतलब हो गया 490 रुपए का स्टॉप लॉस आपका ऑटोमेटिक लग गया। और टारगेट स्प्रेड में आप डाल दीजिएगा 50। इसका मतलब हो गया आपका ऑटोमेटिकली जो आपका टारगेट था वो 550 रुपए का लग गया। सेल व्हेन प्राइस राइजेस बाई, टारगेट स्प्रेड के नीचे लिखा है सेल व्हेन प्राइस राइजेस बाई, मतलब 50 रुपए से प्राइस बढ़ेगा तो सेल हो जाएगा। तो जो आपने 50 रुपए डाला इसका मतलब ही हो गया कि आपका जो टारगेट प्राइस था वो 550 रुपए हो गया। अब 3 फॉर्मेशन हो गई। 500 रुपए पे आप खरीदना चाहते हो, 10 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका टारगेट स्प्रेड रहेगा 550 रुपए रहेगा आपके लिए, टारगेट प्राइस जो 550 रुपए। अब बीच में एक ऑप्शन आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, इसको मैंने टिक किया तो देखो इसके अंदर भी हम कुछ टाइप कर सकते हैं और यहां पे मैंने लिख दिया 5 रुपए। अब 5 का मतलब क्या हो गया? अब 500 रुपए का शेयर सपोज मैंने खरीद लिया, 500 रुपए प्राइस था, मैंने खरीद लिया। अब जैसे ही 505 रुपए प्राइस होगा तो स्टॉप लॉस जो होगा वो 490 की जगह 495 रुपए हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ेगा, 10 रुपए से पीछे रहेगा बट वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब शेयर का प्राइस पहुंचता है 510 रुपए, स्टॉप लॉस हो जाएगा 500 रुपए। शेयर का प्राइस पहुंचा 515 रुपए तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 505 रुपए। सिर्फ 516 रुपए हो गया, 5 बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। 516 होगा तो फिर वो 505 ही रहेगा, क्योंकि 515 के रेस्पेक्ट में 505 था। 517 पे भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्राइस जैसे ही 520 रुपए हुआ वैसे स्टॉप लॉस हो गया 510 रुपए।
अब 520 रुपए आपका प्राइस है और 510 रुपए स्टॉप लॉस, क्योंकि वो ट्रेल कर रहा है, पीछे पीछे आगे बढ़ रहा है। अब सपोज करते हैं मार्केट अनफेवरेबल हो गया, नीचे गिरना शुरू हो गया और 510 तक आया, तो आपका शेयर बिक जाएगा। तो कम से कम 500 से लेकर 510 तक का जो आपने प्रॉफिट कमा लिया था वो तो ऑलरेडी आपका बच गया। सर कई बार ऐसा होता है कि पहले रिवर्सल जाता है फिर ऊपर जाना शुरू कर सकता है, ऐसी कंडीशन में आप दोबारा भी खरीद सकते हो। कई बार ऐसा होता है गिरना शुरू होता है फिर उसके बाद ऊपर जाता ही नहीं है और गिरता ही चला जाता, 490 तक जाता, तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाता। इस केस में कम से कम 10 रुपए प्रॉफिट तो आपका सेफ हो गया। तो अगर आप नए ट्रेडर हो और आपको ऐसा लगता है कि जो प्रॉफिट मैंने कमा लिया, अब अगर मार्केट पता नहीं चल रहा है कि मेरे फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, तो कम से कम इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो। जो आपने प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर लिया, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिकली सेफ होता चला जाता है। दोस्तों आई होप कि एग्जैक्टली मैं आपको समझा पाया ब्रैकेट ऑर्डर्स किस तरीके से लगाया जाता है। और भी किसी तरीके का आपको कोई डाउट है या आप चाहते हो किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।